बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कृष्णानगर विधानसभा के गीता कॉलोनी स्थित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के निर्माणाधीन आईसीयू ब्लॉक का निरीक्षण किया। यह आईसीयू ब्लॉक सितंबर 2021 में शुरू होकर 6 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन आज तक इसका 50% भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जुलाई 2023 से इस अस्पताल का कार्य ठप पड़ा है और अस्पताल के निर्माण लागत को दुगना कर दिया गया है एवं बजट में धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक और सार्वजनिक जन सुविधा केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर विजेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णानगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अनिल गोयल और निगम पार्षद संदीप कपूर भी मौजूद रहे, जिन्होंने आप सरकार की स्वास्थ्य नीति पर जमकर निशाना साधा। सामने जो एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, आपने वहाँ पे निरीक्षण किया, तो क्या कुछ पाया, कितने करोड़ का वो प्रोजेक्ट है और कब से वो पेंडिंग पड़ा, क्या कहेंगे, क्या दिल्लीवासियों को क्या? देखिए, ये पिछले 1.5 साल से काम बंद है और सरकार की योजना ही नहीं है इनको पूरा करने की। जो पैसा खर्च हुआ है वो भी वेस्टेज हुआ है और कीमत 100% एस्केलेट कर गई है। जुलाई 23 से काम बंद पड़ा है और वर्ष 2024-25 के बजट में एक भी पैसा इसको पूरा करने के लिए रखा नहीं है। कब तक इसको बनाने का मतलब टारगेट? सरकार की योजना ही नहीं है इसको पूरा करने की। मोहल्ला क्लिनिक में आप आए हैं, लोगों की बातचीत, मोहल्ला क्लिनिक में लोगों कह रहे दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टेस्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ बताओ कहते हैं हॉस्पिटल जाओ। तो फिर ये जो सैकड़ों करोड़ का खर्च किया जा रहा है, ये क्या है? लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि उसने क्या किया, दिल्ली में स्वास्थ्य की जो आपके सामने प्रत्यक्ष को जनता इसीलिए उसको दोबारा से भी लाने की कोशिश में और लेके भी खैर कार्रवाई स्वास्थ्य को लेकर, तो आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आपके सामने हम भी अचानक आए, आप भी अचानक आए हैं, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं आपने खुद सुना है। उस अस्पताल की क्या हालत है वो आपने देखी है। आपने निरीक्षण कराया, आपको समय लगेगा, अगली रणनीति क्या होगी? मैं सब जगह जाऊंगा, हम सब जगह जाएंगे और सब जगह का हाल केजरीवाल जी को और सरकार को बताएंगे और जनता के सामने रखेंगे। इनके झूठ का पुलिंदा हम खोलेंगे। किया गया एस्केलेशन के साथ ये 2115 करोड़ रुपए का 1.5 साल पहले। अब इस 1.5 साल में और इसकी कितनी कीमत बढ़ी होगी ये तो सरकार बताएगी। अभी 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो कुल मिलाकर के शुरू किया था आईसीयू हॉस्पिटल के रूप में, लेकिन आज सरकार ये नहीं तय कर पा रही है इसको जनरल हॉस्पिटल बनाना है कि इसको आईसीयू हॉस्पिटल बनाना है, और इसलिए इस मॉडिफिकेशन की अप्रूवल नहीं हो रही है। और इसकी अप्रूवल देनी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज को और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लेना को, और आशीर्वाद इनको जो प्राप्त है वो अरविंद केजरीवाल का। यानी कि इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं, जो इसके दोषी हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज। मैं इन सब से पूछना चाहता हूं कि आपने इस साल यहां पर लोगों ने बताया कि ना तो ये काम चल रहा है पिछले 1.5 साल से और अभी और इस साल काम नहीं होगा, क्योंकि 2024-25 के बजट में इन्होंने इन हॉस्पिटल्स को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं रखा। पैसा 800 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। एस्केलेशन लगकर जो बाकी पेमेंट रह गई है वो भी 400-500 करोड़ रुपए की है। तो ये सारा पैसा एक तरह से जनता के खून पसीने की कमाई पूरी की पूरी बहाई जा रही है, वेस्ट की जा रही है। एक तो वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड्स मैं इसको कहूंगा। और इस पूरे मैटर में हमारा ये कहना है कि जो एस्केलेशन हुआ है 100%, वो एक बहुत ताजुब की बात है कि आप 1125 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और 1.5 साल के अंदर अंदर वो 2115 करोड़ का हो जाता है, और उसके अंदर आपने प्रोविजन ही नहीं रखी, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं रखा, आपने किचन नहीं रखी, लॉन्ड्री सर्विसेज नहीं रखी, नर्सिंग स्टेशन नहीं है, एरिया फॉर डॉक्टर्स नहीं है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आईसीयू बेड है, उसके अलावा जो एंसिलरी रिक्वायरमेंट है वो इसमें कहीं नहीं है। तो ये पूरा प्लान जो है जिन लोगों ने भी बनाया, ये जांच का विषय है। लेकिन इससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार बताए
आप स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, और इस तरह आपके प्रोजेक्ट जिनकी कुल कीमत लगभग दिल्ली में 24 हॉस्पिटल्स की 3500 करोड़ रुपया आपने इनिशियली रखी थी, आज वो 8,500 करोड़ से ज्यादा है। यानी जब आपने इनको शुरू किया और अब जब आज उनको पूरा करने की बात आती है तो लगभग 8,500-9,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, और बजट में आपने इन सब चीजों के लिए पैसा ही नहीं रखा। यानी काम शुरू हुआ, काम बंद हो गया बीच में, काम आगे कब शुरू होगा इसका कोई किसी को पता नहीं है। यहाँ क्या बनेगा ये किसी को पता नहीं है, ये कब पूरा होगा ये किसी को पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार ने पैसे की कमी से कहिए या इसमें 100% एस्केलेशन जो हुई है, तो भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है कि 2.5 साल में आपने सितंबर 2021 में काम शुरू किया, और मेरे पास जो दस्तावेज है वो बताते हैं कि जून 2023 में यहां पे एस्केलेशन बढ़कर के कीमत बढ़कर के 100% हो गई। यानी सितंबर 21 से और जून 23, तो लगभग 1.5 साल में, पौने 2 साल में 100% कीमत कैसे बढ़ गई प्रोजेक्ट की, ये हम जानना चाहते हैं। हमने ये मामला सदन में भी उठाया, लेकिन बात नहीं करने दी गई। मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है, सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को, इस हेल्थ मॉडल के नाम पर वो आए मेरे साथ अस्पताल में और बताएं ये कब पूरा होगा। यहां के लोगों की रिक्वायरमेंट है, अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही, इतनी इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, इस प्रकार का इनडिसिप्लिन है, इस प्रकार का की बुरी हालत है। और दूसरी तरफ जो पैसा आपने खर्च किया वो भी सब वेस्ट जा रहा है। तो ये दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, ये एक फ्रॉड है। और अभी मैं आपको यहां से इसके बराबर में एक मोहल्ला क्लिनिक है, मैं वहां भी आपको लेकर चलता हूं और वहां भी देखते हैं जिस मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करते हैं और जिन अस्पतालों की दयनीय स्थिति इन्होंने बनाई है। आपको मैंने अभी अस्पताल दिखाया है, अब मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा। देखिए, आज विजेंद्र गुप्ता जी नेता विपक्ष आए थे और खासकर चाचा नेहरू हॉस्पिटल के सामने एक बड़ा हॉस्पिटल बनना है, और पिछले 3 वर्षों से लोगों को चाह थी और सबको पता लग रहा था कि एक आईसीयू हॉस्पिटल बन रहा है तो ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अब चाचा नेहरू में जो भी आता है उसे भगा देते हैं बहुत छोटा। लेकिन मैं कृष्णानगर, गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली की जनता को एक बहुत दुख भरी खबर देना चाहता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल बन रहा था इसमें 800 करोड़ रुपया लग चुका है। अब पिछले 1.25 साल से इसका काम बंद है। इस प्रोजेक्ट को पैसे की कमी की वजह से केजरीवाल ने ठप कर दिया है। आगे आने वाले सालों में ये सिर्फ सफेद ढांचा आपके सामने खड़ा है, लेकिन ये कभी जनता की सेवा में नहीं आ पाएगा। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण है, और यहाँ से लोग जाते हैं या फूल चढ़ा के जाए कि हमारे 800 करोड़ रुपए को सवाल करने वाली केजरीवाल सरकार आने वाले समय में ना आए और जनता को दुखी करने वाली सरकार दिल्ली से भागे। नहीं, आज हम सबसे पहले गए चाचा नेहरू अस्पताल, जो दिल्ली में 7 आईसीयू बनाने का दिल्ली सरकार ने वादा किया था 2021 सितंबर में, और उसका बजट था 1100 करोड़, जो कि फरवरी 2022 से पूरा होना था। 800 करोड़ रुपया उसमें लग गया, लेकिन आज 30% काम पूरा हुआ है। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ थे, और सबसे बड़ी बात अभी उसका एस्केलेशन 2023 का कितना हो गया, डबल। मतलब जो 1100 करोड़ था वहाँ 2000 करोड़ से ज्यादा से उसका बजट एस्टिमेट है। बजटरी प्रोविजन नहीं है दिल्ली सरकार का। तो जो 800 करोड़ था वो धूल धूसरित हो रहा है। आपने अगर वहाँ देखा हो तो वहाँ खंडर पड़े हुए हैं, वहाँ पर जो व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ कमरे के नाम पर धूल है। वहाँ पर जो पुराने औजार पड़े हैं उनको भी मुझे लगता है कोई चोरी कर लेगा, उसमें भी कहीं जंग लग रहा है, कहीं दीमक लगने की तैयारी हो रही है। तो 800 करोड़ ये हो गया वेस्ट जनता का, और आगे भी उसमें बजटरी प्रोविजन नहीं है, ये वो बताया एक्सीएन ने, वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने। तो इससे खराब एग्जाम्पल कुशासन, बैड गवर्नेंस का नहीं हो सकता। इससे खराब एग्जाम्पल आपके भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता। इसमें जांच है और जो दोषी लोग हैं उन पर क्रिमिनल धाराएं लगाकर एक्शन होना चाहिए। ड्यूटी का जो शौचालय है उसकी क्या हालत है, आप डॉक्टर हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये क्या स्थिति पैदा कर रही है? दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल फेल हो गया है। शौचालय होना चाहिए साफ स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ पर सारे टॉयलेट सीट्स भरी पड़ी हैं, वहाँ पर सीवर भरे पड़े हैं, वहाँ पानी आता नहीं।
टोटी टूटी पड़ी है। ये हो गया गंदगी का। और सुरक्षा के नाम पर वहाँ टॉयलेट में गेट तक नहीं है, तो महिला सुरक्षा भी नहीं, महिला स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य की बात नहीं। किस तरह सरकार चल रही है समझ नहीं आ रहा। कोई सरकार क्या कर रही है यही नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही। अब दिल्ली को चाहिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो गुड गवर्नेंस, सुशासन दे, भ्रष्टाचार रहित शासन दे और फोकस काम करे। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी आए, उनके पास पूरा डेटा था कि किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया दिल्ली सरकार ने और काम भी नहीं हुआ, भ्रष्टाचार भी हुआ, काम भी नहीं हुआ। ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। सारी जनता यहाँ की त्रस्त है। अब मन बना लिया है जनता। बीजेपी नेताओं ने तस्वीरें देखकर कहा कि ये तस्वीरें आप सरकार की स्वास्थ्य सेवा के प्रति लापरवाही और जनता के प्रति गैर जिम्मेदार रवैये को दर्शाती है। दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के वादे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। न्यूज आंखों देखी के लिए दिल्ली से संवाददाता चेतना चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।